लिंग। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन आता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है। लिंग। लड़का घर जा रहा है, लड़के घर जा रहे हैं। वचन लड़कों ने मैच देखा, लड़कों द्वारा मैच देखा गया। कारक बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में पहले वाक्य में संज्ञा शब्द में लिंग के कारण, दूसरे वाक्य में वचन के कारण और तीसरे वाक्य में कारक के कारण परिवर्तन आया है। इस अध्याय में हम संज्ञा के विकारी तत्व लिंग के विषय में जानेंगे। लिंग। हिंदी व्याकरण में लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान। भाषा में लिंग को स्त्री पुरुष का भेदक माना जाता है। अंग्रेजी में लिंग को जेंडर कहते हैं। अतः लिंग की परिभाषा है संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। भाषा में लिंग के दो भेद हैं। लिंग के भेद। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिता, दादा, पोता, बालक, चूहा, घोड़ा, जूता, हिमालय, गायक आदि। दो स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराएं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, माँ, दादी, नानी, बालिका, चूहिया, घोड़ी, गंगा, गायिका, पुस्तक आदि। लिंग की पहचान। बच्चों, हिंदी व्याकरण में केवल दो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं। नपुंसक लिंग नहीं होता, इसीलिए सभी संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में से किसी लिंग के अंतर्गत रखना अनिवार्य होता है। सभी संज्ञा शब्दों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राणीवाचक सजीव संज्ञा और अप्राणीवाचक निर्जीव संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा में लिंग का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है कि कौन सी संज्ञा पुल्लिंग है और कौन सी स्त्रीलिंग। परंतु अप्राणीवाचक संज्ञा में लिंग का निर्धारण करने में कठिनाई आती है। जैसे पुस्तक, आम, दीवार, आकाश, मेज, कुर्सी, चित्र, बोतल आदि अप्राणीवाचक संज्ञा हैं। ऐसी अप्राणीवाचक संज्ञा में लिंग का निर्धारण व्याकरण के नियमों, प्रचलन, लोक व्यवहार एवं परंपरा के आधार पर किया जाता है। अप्राणीवाचक संज्ञा में लिंग के निर्णय का आधार उन शब्दों के साथ प्रयुक्त क्रिया द्वारा किया जाता है। यदि हमें किसी अप्राणीवाचक शब्द का लिंग जानना है तो हमें उस शब्द को कर्ता के रूप में प्रयोग करके कोई भी क्रिया किसी भी काल के अनुसार लगाकर देखनी चाहिए, तब हमें उसके लिंग का पता चल जाएगा। जैसे दीदी ने मेज पर पुस्तकें रखीं, मेज टूट गई। क्रिया स्त्रीलिंग। यदि हमें मेज का लिंग जानना है तो मेज कोने में रखी है। क्रिया स्त्रीलिंग। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं गई और रखी है स्त्रीलिंग हैं, अतः मेज स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग का निर्धारण इन शब्दों के साथ आए विशेषण शब्दों से ही हो सकता है। जैसे मेरी पुस्तक नई है, अप्राणीवाचक संज्ञा विशेषण। यह आम खराब है, अप्राणीवाचक संज्ञा विशेषण। उपर्युक्त प्रथम वाक्य में पुस्तक अप्राणीवाचक संज्ञा है और नई विशेषण है, जिससे पता चल रहा है कि पुस्तक स्त्रीलिंग है। ठीक इसी प्रकार आम अप्राणीवाचक संज्ञा है और खराब विशेषण है, जिससे पता चलता है कि आम पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। नित्य पुल्लिंग रहने वाले शब्द। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे चीता, खटमल, बिच्छू, कनखजूरा, मच्छर, बाज, गरुड़, कछुआ, गेंडा, उल्लू, भेड़िया, भालू, पशु, पक्षी, सारस, बाज आदि। निर्जीव पदार्थों में अकारांत से अंत होने वाली संज्ञाएं अ, वन, तन, मन, जल, पंख, शंख, पुष्प, उपवन, धर्म, नाटक, मस्तक, शिखर, पवन, नगर आदि। निम्न प्रत्यय युक्त संज्ञाएं जैसे 1 हार, बाग, खेल, यंत्र आदि। 2 छोटा, मोटा, खोटा, कपड़ा, झगड़ा आदि। 3 गायक, चालक, पालक, पूजक आदि। 4 आव, बहाव, झुकाव, चढ़ाव,
छिपावा आदि। 5 आस, विश्वास डंडा। 6 आपा, बुढ़ापा, पुजापा, मोटापा आदि। 7 औड़ा, पकौड़ा, हथौड़ा आदि। 8 पन, बचपन, लड़कपन, बालपन, पागलपन आदि। 9 न, लेन देन, यौवन, नयन, दमन, चरण आदि। 10 ना, टहलना, पढ़ना, लिखना, हराना आदि। 11 त्व, पशुत्व, अपनत्व, कवित्व, ममत्व आदि। 12 य, स्वास्थ्य, आलस्य, शिष्य, मनुष्य आदि। 4 हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम चैत, सावन, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आदि। 5 ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, बुध आदि। पृथ्वी अपवाद है। 6 पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, हिंदुकुश, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, यूराल, सुलेमान आदि। 7 पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल, जामुन, आम, बरगद, अशोका, शीशम आदि। इमली, मौलसिरी अपवाद है। 8 रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा, मोती आदि। मणि अपवाद है। 9 द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे दूध, पानी, घी, पेट्रोल, दही आदि। चाय, कॉफी, लस्सी अपवाद हैं। 10 धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल, स्टील, टिन आदि। चांदी अपवाद है। 11 समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि। 12 देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जापान, भारत, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि। श्रीलंका अपवाद है। 13 अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, चना, बाजरा, उड़द, तिल, मटर आदि। ज्वार, मक्की, अरहर अपवाद है। 14 फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, केला, अनार, संतरा आदि। लीची, नाशपाती अपवाद है। 15 शरीर के कुछ अंगों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, मुंह, मस्तक, अंगूठा, घुटना, गला, कान, हृदय, दांत, बाल, नाखून, कंधा आदि। 16 समुदाय और समूह बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुच्छा, सेना, दल, झुंड, संघ, समूह, परिवार, कुटुंब, मंडल, समाज, वर्ग, लोग, गुलदस्ता आदि। समिति, टोली, सभा, कमेटी, कक्षा आदि अपवाद हैं। 17 वाला, एरा, खाना, दान, आर से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे वाला, फल वाला, सब्जी वाला, गांव वाला आदि। दान, रोशनदान, पीकदान, कमलदान, इत्रदान आदि। खाना, पागल खाना, डाक खाना, कारखाना आदि। आर, लोहार, सुनार आदि। एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, लुटेरा आदि। 18 जिन तत्सम शब्दों का अंत त्र, ख, जसे होता है, वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे त्र, नेत्र, चरित्र, अस्त्र, पात्र, शास्त्र आदि। ज, दनुज, मरनुज, जलज, सरसिज, वारिज आदि। ख, लेख, सुख, दुख आदि। 19 मोटी, भारी भरकम, बेडौल वस्तुएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे रस्सा, लक्कड़, बंडल, गट्ठर, कूड़ा, डिब्बा, ट्रैक, बोरा आदि। 20 वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, आ, उ, ए, क, च, ट, त, प, र, ह आदि। ई, री अपवाद हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। 1 नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मीन, मछली, मक्खी, संतान, सुहागिन, सती,
छिपकली, गिलहरी, तितली, नस, सवारी आदि। 2. संस्कृत तत्सम के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अहिंसा, दया, कृपा, आत्मा, परीक्षा, सूचना, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, क्रिया, घृणा, ध्वजा, ममता, पिपासा, हिंसा, शोभा, विद्या आदि। 3. संस्कृत तत्सम के इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जाति, शक्ति, समिति, रीति, अग्नि, हानि, राशि, संधि, विधि, भक्ति आदि। रवि, कवि अपवाद है। 4. संस्कृत तत्सम के इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, नदी, चिट्ठी, रोशनी, नौकरी, चोटी, दूरी, लाली, गर्मी, सर्दी आदि। पानी, मोती, घी, हाथी, आदमी, पक्षी अपवाद है। 5. संस्कृत तत्सम के उकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, धातु, वायु आदि। साधु, गुरु अपवाद हैं। 6. भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, तमिल, तेलुगु आदि। बोली, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, हरियाणवी आदि। लिपि, गुरुमुखी, रोमन, अरबी, फारसी, देवनागरी, ब्राह्मी आदि। 7. शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, एड़ी, कमर, छाती, जीभ, नाक, ठोड़ी, पलक, पिंडली, भौं, मूछ, टांग, जांघ, उंगली, हथेली आदि। 8. नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, चिनाब, सतलुज, झेलम, नर्मदा, अमेज़न, मिसिसिपी आदि। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोना अपवाद हैं। झील, चिल्का झील, डल झील, बालकश झील, बैकाल झील, सांभर झील आदि। 9. तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, पूर्णिमा, अमावस्या, दूज, तीज, पंचमी, चतुर्थी आदि। 10. कुछ भोजन के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी, कचौड़ी, खिचड़ी, सब्जी आदि। 11. आभूषण और परिधान के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आभूषण, अंगूठी, नथ, बिंदी, माला, कंघी, माला आदि। परिधान, साड़ी, धोती, कमीज, टोपी, चुन्नी, पगड़ी आदि। 12. जिन शब्दों के अंत में आ, आई, आवट, आहट, आस, ई, इय, इमा, त, री, नी आदि प्रत्यय लगे होते हैं, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आ, कविता, प्रजा, विद्या, हवा, दवा, दुआ, सजा आदि। इशारा, इस्तीफा, चेहरा, जमाना, दंगा, मजा, पर्दा, शीशा अपवाद हैं। आई, पढ़ाई, लिखाई, सिलाई, पिटाई, चढ़ाई, उतराई, चटाई, भलाई, लड़ाई, हंसाई, चिकनाई, मिठाई आदि। आवट, थकावट, बनावट, मिलावट, सजावट, बुनावट आदि। आहट, घबराहट, कड़वाहट, गर्माहट, चिकनाहट, मुस्कराहट, चिल्लाहट आदि। आस, प्यास, भड़ास आदि। ई, खिड़की, झिड़की, मजदूरी, गाली, सर्दी, गर्मी, गरीबी, आबादी आदि। इया, बुढ़िया, लुटिया, चूहिया, बंदरिया, डिबिया, चिड़िया, पुड़िया, खटिया आदि। इमा, महिमा, लालिमा, कालिमा, लघिमा, प्रतिमा आदि। त, रंगत, संगत, खपत, चाहत, हरकत, बचत आदि। री, गठरी, परी, बकरी, कबूतरी आदि। नी, ओढ़नी, करनी, कथनी, भरनी, जननी, छलनी, चटनी आदि। 13. अरबी फारसी के वे शब्द जिनके अंत में त, श, आ, ह होता है, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे त, अदालत, इज्जत, रिश्वत, नफरत, दौलत, ताकत आदि। श, मालिश, कशिश, कोशिश, तलाश, साजिश, सिफारिश आदि। आ, दवा, हवा, सजा, दुआ, इत्तिला आदि। मजा, इशारा, जमाना, नशा, चेहरा,
पर्दा, शीशा अपवाद हैं और ये पुल्लिंग हैं। ह, आह, राह, सलाह, सुबह, जगह, निगाह आदि। 14. ख वर्ण से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे ईख, राख, कोख, भूख, लाख, सीख आदि। 15. कुछ किराने के सामान के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इलायची, जावित्री, लौंग आदि। 16. प्राणियों में समुदाय या समूह के बोधक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे समिति, सभा, संसद, सेना, सरकार, कमेटी, परिषद, भीड़, टोली आदि। 17. कुछ सामाजिक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पाठशाला, धर्मशाला, पुष्पवाटिका, पर्णकुटी, कमलनयनी आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। वन को करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग सुत, सुता, बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, अज, अजा, छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया, मूर्ख, मूर्खा, शिष्य, शिष्या, आचार्य, आचार्या। 2. अया कोई करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुत्र, पुत्री, दादा, दादी, भतीजा, भतीजी, देव, देवी, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, दास, दासी, चींटा, चींटी, कबूतर, कबूतरी। 3. अको इ करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग बूढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुत्तिया, चिड़ा, चिड़िया। 4. अंत में इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नाती, नातिन, पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन, सांप, सांपिन, नाई, नाइन, लुहार, लुहारिन। 5. अंत में आनी, आनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, भव, भवानी, सेठ, सेठानी, मुगल, मुगलानी। 6. अंत में आइन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग ठाकुर, ठकुराइन, शुक्ला, शुक्लाइन, बनिया, बनियाइन, हलवाई, हलवाइन, लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन। 7. वानकावती और मानकामती करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग धनवान, धनवती, श्रीमान, श्रमती, गुणवान, गुणवती, सत्यवान, सत्यवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, पुत्रवान, पुत्रवती। 8. अक्को इका करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग गायक, गायिका, निवेदक, निवेदिका, लेखक, लेखिका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सेवक, सेविका। 9. नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, सिंह, सिंहनी, हंस, हंसनी, रीछ, रीछनी, भील, भीलनी। 10. ई के स्थान पर नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग तपस्वी, तपस्विनी, एकाकी, एकाकिनी, हाथी, हथिनी, स्वामी, स्वामिनी, यशस्वी, यशस्विनी, अभिमानी, अभिमानिनी। 11. ता के स्थान पर त्री जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग दाता, दात्री, नेता, नेत्री, रचयिता, रचयित्री, भर्ता, भर्त्राई, विधता, विधत्री, कर्ता, कर्तराई। 12. पूर्ण परिवर्तन करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग वर, वधू, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, पिता, माता, पति, पत्नी, ससुर, सास, साढ़ू, साली, आदमी, औरत, वीर, वीरांगना। 13. मादा जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग चील, मादा चील, कौआ, मादा कौआ, खरगोश, मादा खरगोश, मक्खी, मादा मक्खी, चीता, मादा चीता, बाज, मादा बाज,
पक्षी, मादा पक्षी। भेड़िया, मादा भेड़िया। तोता, मादा तोता। 14. उभयलिंग शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में बिना रूप बदले किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, वकील, मंत्री, दोस्त, राष्ट्रपति, मैनेजर, प्रिंसिपल, असिस्टेंट, शिशु, विद्यार्थी, राजदूत, डॉक्टर, गवर्नर, मित्र, बर्फ, मेहमान, अतिथि, लेक्चरर, प्रोफेसर। 15. नित्य पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते समय उनके आगे मादा जोड़ा जाता है और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाते समय उनके आगे नर जोड़ा जाता है। हमने सीखा, लिंग से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। लिंग के दो भेद हैं, 1. पुल्लिंग, 2. स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है तथा स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराता है। अप्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान उनके स्थान पर प्रयुक्त क्रिया या विशेषण द्वारा की जाती है। पर्यायवाची शब्दों के लिंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उभयलिंग शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में किया जाता